हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISIL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो टॉपिक्स जो हम लोगों को स्टडी करना है वो हमारी है व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप। आज हम लोग व्हाइल लूप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लूप क्या है जावा लैंग्वेज के अंदर, पहले इसको हम लोग समझेंगे और ये व्हाइल लूप क्या है और इसकी मदद से किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में स्टडी करना है। लूप किसे बोलते हैं? लूप एक ऐसा देखा जाए तो स्टेटमेंट होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है देखा जाए लूप के अंदर। तो जब तक ये लूप में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं। जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तब तक आपका लूप जो होता है बार बार रिपीट करता है और स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। इसको हम बोलते हैं लूप। लूप का मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई आदमी गया या कोई भी पर्सन जाता है तो वहां पे अंदर जाकर के फंस जाता है, बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं लूप। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझे। लूप हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लूप को क्यों क्रिएट करते हैं और किस टाइप की प्रोग्रामिंग को लूप के थ्रू किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा एक सीरीज लेते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे डॉट डॉट मान लीजिए आपको 100 तक की सीरीज आपको प्रिंट करना है। मतलब ये आपको काउंटिंग वाली जो नंबर है 1 2 3 1 से लेके 100 तक आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, कोडिंग करना है। अब देखिए, जब भी हम जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं तो कुछ हमको डिस्प्ले करना होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमारा जो चीज होता है जैसे 1 प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख लेंगे 1। तो जैसे ये आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये 1 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए 1 के बाद 2 प्रिंट करना है, 2 के बाद 3 प्रिंट करना है, ऐसे करके 100 तक आप कितनी बार ये सिंटेक्स लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए 100 टाइम, तब तो आपका कोड ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी कभी भी ऐसा आपको प्रोग्रामिंग करना होता है, ऐसा सीरीज बनाना है या ऐसा कोई भी और आपको सिचुएशन दिया जाता है जहां पे कुछ इस टाइप की आपको वर्क करना होता है कोडिंग के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लूप लगा लेते हैं, ताकि जब ये लूप लगा लेंगे तो क्या करेगा, कंपाइलर जो होता है जावा का ऑटोमेटिक चलेगा। 1 के बाद 2 पे आएगा, 2 को प्रिंट कर देगा, 2 के बाद जंप करेगा 3 पे आएगा, 3 को प्रिंट करेगा, एक बढ़ाएगा 4 पे आएगा, 4 को प्रिंट कर देगा, फिर एक बढ़ाएगा 5 पे आएगा, 5 को प्रिंट कर देगा। और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी सीरीज प्रिंट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन में ऐसे लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट तक, जैसे मान लीजिए ए है, ए के अंदर हमने फर्स्ट दे दिया तो हम कंडीशन लगा लेते हैं ए लेस देन और इक्वल टू 100, ऐसे कंडीशन लगा लेते हैं कि ए की वैल्यू या तो छोटी हो या तो इक्वल 100 के इक्वल हो, तब तक आपकी कंडीशन चले। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं और लूप लगा लेते हैं। तो लूप क्या करता है, ऑटोमेटिक चलता है और 100 तक जाएगा, सारा नंबर को प्रिंट करेगा। क्लियर? तो जब भी कभी भी आपको ऐसा प्रोग्राम करना होता है जावा लैंग्वेज के अंदर तो हम लोगों को लूप क्रिएट करना पड़ता है। तो उसी लूप के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जावा लैंग्वेज के अंदर आपका पहला लूप हम लोग ये स्टडी करना है, ये है हमारा व्हाइल लूप। यहां तक आपको जावा लैंग्वेज के अंदर और भी आपको लूप आपको देखने के लिए मिलेगा, डू व्हाइल लूप, यहां पे फॉर लूप और आपका जो है व्हाइल लूप। ये आपको सारे लूप आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, ये लूप के टाइप हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आज जो हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। क्लियर? तो देखिए, व्हाइल लूप जो होता है ये आपकी एक लूपिंग स्टेटमेंट होती है। इसके थ्रू हम लोग, जैसे हमने देखा 1 to 100 जो सीरीज प्रिंट करना है, इवन ऑड नंबर के सीरीज या कोई भी ऐसा सीरीज टाइप का कोई प्रोग्रामिंग करना होता है तो हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं कोडिंग के अंदर, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ये वही कंडीशन होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये व्हाइल लूप चलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ये सिंटेक्स है। इसी तरीके से हम लोगों को यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं,
व्हाइल लूप को ओपन करते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ये जो हमारा प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद स्टेटमेंट के बाद हमको लूप को आगे बढ़ाना होता है या लूप को पीछे लेके जाना होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, लूप को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। फिर लूप को हम लोग यहाँ पे वर्क हो जाता है तो क्लोज कर लेते हैं। अब क्या है, लूप के अंदर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, इसको चेक करेगा, प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा और लूप का यहाँ पे बॉडी मिल जाएगा तो वापस से फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस से आएगा। फिर ऐसे ऐसे आपका चलता रहता है और ये तब तक लूप चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम लोग यहाँ पे लूप को अच्छे से समझ पाए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, हमको एक सीरीज बनानी है, एक सीरीज जो है वो प्रिंट करनी है। सीरीज क्या प्रिंट करना है, पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डॉट डॉट करके 10 तक की ये सीरीज आपको जावा की प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोडिंग करना है यूजिंग व्हाइल लूप, ताकि आप इस सीरीज को प्रिंट कर सकें। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पब्लिक क्लास एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास में हमने लूप नाम का क्लास बनाया, आप जो चाहे वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। लूप नाम का क्लास बनाया, यहाँ पे हम क्लास को ओपन करते हैं। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो ये मेथड लगाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। इस मेथड को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे लूप की बारी है क्योंकि ये हमको सीरीज बनाना। अब देखिए सीरीज का जो पहला डिजिट है इसको हम कोई वेरिएबल लेंगे, जैसे मान लीजिए आई में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। एक वेरिएबल को लूप का पहला डिजिट स्टोर किया जाता है। तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा इंट आई, इंटीजर टाइप का है क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर है, 1 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे इंट आई नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया। और ये कैसा है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ये होल्ड करेगा। इंट आई इक्वल टू 1 करने पे आई के अंदर आपकी 1 स्टोर हो जाएगी। अब देखिए इसके नीचे जस्ट हम आते हैं, व्हाइल लूप को शुरू करते हैं क्योंकि हमको ये सीरीज प्रिंट करना है। तो लिखेंगे व्हाइल। अब यहाँ पे व्हाइल के अंदर जस्ट हमको कंडीशन लिखना होता है। तो कंडीशन हमने लिखा क्या, आई लेस देन 10, आई लेस देन 10। अगर आपको 10 तक की सीरीज आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन के अंदर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे, लेस देन और इक्वल टू 10 ऐसा लिखना है। क्लियर? ये हमारी कंडीशन हो गया। व्हाइल लूप के बाद हम कंडीशन लगाते हैं ताकि आई की वैल्यू 1 है, 1 से हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। और कहां तक, सीरीज का जो आपका लास्ट वाली जो वैल्यू होती है यहां तक को हमको क्या करना होता है, कंडीशन लगाना होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 10 से छोटी हो या इक्वल हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस ब्लॉक को ओपन करते हैं, व्हाइल को ओपन करते हैं। फिर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आई को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर की वैल्यू जो है 1 वो यहाँ पे आंसर में प्रिंट हो जाएगा। अब इसके नीचे आते हैं तो हमारा सिंटैक्स में हमने क्या दिया था, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट यानी कि लूप को आगे बढ़ाना है या घटाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है आई के अंदर अगर वैल्यू मान लीजिए 1 है और हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं तो ये हमारा क्या करता है, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देता है और आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में 2 हो जाती है, 1 इंक्रीमेंट करता है। प्लस प्लस का मतलब 1 इंक्रीमेंट करेगा, जब ये रन होगा तो 1 इंक्रीमेंट करेगा। तो यहां से क्या करेगा, 1 इंक्रीमेंट करेगा और फिर इस तरीके से वापस से हम कंडीशन में आएंगे, यहां से घूम के वापस से कंडीशन में आएंगे। क्लियर? फिर चेक करेंगे आई की वैल्यू 10 से छोटी है या इक्वल है, बिल्कुल यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। तो चेक करेंगे हम, छोटा है, कंडीशन में है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे और फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगा तो यहाँ पे आएगा 2। फिर इसके नीचे आते हैं, 1 बढ़ जाती है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर वापस से वही कंडीशन हम लोग आएंगे, घूमकर कंडीशन को चेक करेंगे,
आई की वैल्यू अभी भी कंडीशन के अंदर है, हाँ बिल्कुल अभी भी 10 से छोटा है, तो फिर वंस अगेन हम लूप के अंदर आएंगे और आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे 3, फिर एक बढ़ेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, ट्रू है, फिर प्रिंट होगा। इसी तरीके से लूप आपका चलता रहेगा। ये हमारी लूपिंग है। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ बन रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन आपने कंडीशन को सही नहीं लगाया तो आपका लूप जो होता है इनफाइनाइट में पहुंच जाता है। कहां पे? इनफाइनाइट में, और फिर आपका प्रोग्राम से आप बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए हमको कंडीशन लगाना पड़ता है अच्छे से। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लूप चलता जाएगा, लूप जो है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 और लास्ट में आपका 10 आएगा, 9 आएगा। तो 9 आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा और एक बढ़ाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10, आई की वैल्यू हो गई 10। जब हम वापस से आएंगे कंडीशन में तो आई लेस देन 10 नहीं, इक्वल तो है, तो ये फिर एक बार ट्रू हो जाएगा, एक बार क्या होगा, कंडीशन ट्रू। फिर हम इंटर करेंगे और आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, 10 आएगा, फिर यहाँ पे एक बढ़ेगा और आई की वैल्यू इस बार 11 हो जाएगी, 11 होगा, वापस आएंगे चेक करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन है 10 से नहीं, इक्वल है 10 से नहीं, यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप जो होती है वो बंद हो जाती है। क्लियर? तो यानी आपका लूप जो है वो 10 टाइम चलेगा और 10 तक यहाँ जो आपकी सीरीज है वो प्रिंट कर देगा। क्लियर? आई होप आपको व्हाइल लूप समझ में आया। व्हाइल लूप इसी तरीके से वर्क करता है। देखिए याद रखिए, व्हाइल लूप जब भी हम कभी लगाते हैं तो पहले क्लास और ये मेन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है, कोई वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख लेते हैं और फिर उसी वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाते हैं, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे आपको प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करते हैं, नीचे आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। इस तरीके से व्हाइल लूप जो होता है जावा लैंग्वेज के अंदर काम करता है। अब इसके बाद हमने लूप लगा लिया, वर्क कर लिया, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होता है, 1 2 एंड 3, 3 आपका ओपन है तो 1 2 3 आपके क्लोज होना चाहिए। इस तरीके से आप व्हाइल लूप को जावा लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं और इस टाइप की सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। राइट? अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूं कि क्या ये हमारा सीरीज जो है वो प्रिंट करेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको जावा की कोड को टेक्स्ट एडिटर में टाइप करना होता है। कॉपी कर लिया, टेक्स्ट एडिटर नोटपैड के अंदर आपको इसको टाइप करना होता है। नोटपैड आपको क्या करना, ओपन करना है, यहाँ पे कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है। टाइप कर लिया, आपको फाइल पे जाना है, सेव करना है। सेव करते हैं क्लास के नाम से, आप लिखेंगे यहाँ पे लूप डॉट जावा, याद रखिए डॉट जावा लिखना होता है। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से कोई लोकेशन चूज करके आप इसको सेव कर लेंगे। हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव किया है, अब इसको रन कराना है तो CMD ओपन करना है। यहाँ पे CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे डेल पे हैं हम, डेस्कटॉप पे जाना है तो लिखते हैं CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे पहुंच गए, अब आपको रन कराना है, लिखते हैं जावा C, अब अपने फाइल का नाम लूप डॉट जावा और उसके बाद आपको इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो कंपाइल होगा, रन होगा, तो यहाँ पे क्लास फाइल आपका बन जाएगा अगर रन हो जाएगा तो रन हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, देखना है आंसर, तो यहाँ पे अभी कंपाइल किया है तो हमको C को हटा देना है, तो आपकी रन होगी और आंसर आएगा। आप जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो हमने सीरीज बनाया था लूप की मदद से, तो यहाँ पे आपकी सीरीज आ गया, 1 से लेके 10 तक की ये वैल्यू आपकी सीरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आई होप आपको ये लूप आपको समझ में आया, व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।